एक व्यक्ति रहस्यमय स्वर में। एक ऐसी यात्रा जिसने अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ट्रेन धीमी गति से पटरियों पर चल रही है। रात के सन्नाटे में पहियों की आवाज गूंज रही है। अर्जुन, 25 वर्षीय पत्रकार, एक छोटे से कस्बे में रहस्यमयी गुमशुदगी की रिपोर्टिंग करके लौट रहा था। आधी रात बीत चुकी थी और ट्रेन लगभग खाली थी। उसने खिड़की के पास अपनी सीट ली और गहरी सांस ली। अर्जुन खुद से बुदबुदाते हुए, आखिरकार अब शांति से घर पहुंच सकूंगा। तभी ट्रेन जोर से हिलती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। एक ठंडी हवा डिब्बे में फैल जाती है। वक्ता धीरे और रहस्यपूर्ण स्वर में, कुछ अजीब सा लग रहा था। अर्जुन ने देखा कि कुछ सीटों के बाद एक बूढ़ा आदमी बैठा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें खाली, भावशून्य। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नजरें फेर लीं और खिड़की से बाहर देखा। लेकिन रुको, कुछ अजीब था। वही प्लेटफार्म, वही पेड़, बार बार दिख रहे थे। अर्जुन हैरान होकर बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है? क्या हम समय में फंस गए हैं? वह बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा, लेकिन वह गायब हो चुका था। सीट खाली थी। पृष्ठभूमि संगीत तेज होता है। एक रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजती है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने टिकट चेकर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरी बोगी खाली थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक एक अखबार उसके गोद में गिरा। हेडलाइन पढ़ी, रहस्यमयी ट्रेन दुर्घटना, 50 मौतें, सिर्फ एक जीवित बचा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तारीख कल की थी। गहरी सिहरन पैदा करने वाली आवाज में अब उसे समझ आ गया था। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह भटकी हुई आत्माओं की ट्रेन थी। तभी एक तीखी चीख गूंज उठी। ट्रेन जोर से झटके खाने लगी। अर्जुन ने डर से आंखें बंद कर लीं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन रुक गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह उसी स्टेशन पर था जहां से चढ़ा था। ट्रेन भी गायब हो चुकी थी। कोई भी निशान नहीं था। स्टेशन मास्टर हैरान होकर कहा, साहब, कौन सी ट्रेन? रात 10 बजे के बाद कोई ट्रेन यहां से नहीं गुजरी। अर्जुन का खून जम गया। उसने अपनी घड़ी देखी। ठीक 10:59 बजे थे, वही समय जब दुर्घटना होने वाली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है। कई बार तकदीर हमें दूसरा मौका देती है। संकेतों को समझो, कहीं देर न हो जाए।